हमने यही समझना है कि जीवन में बसंत कैसे आए। जीवन में बसंत आने की बात हमेशा संत करते हैं कि जीवन में बसंत तब आती है जब मन खिला हुआ हो। मन जब खिला हो, मन का फूल खिला हो, तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर मन का फूल, अगर घर में किसी की शादी हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन मेरे दांत में दर्द हो, तो फिर मुझे कुछ अच्छा लगेगा? दांत से सिर में, पूरे तन बदन में दर्द शुरू हो जाए। लेकिन अगर अपने ही बेटे की शादी हो, फिर बुखार भी नहीं होता, फिर दांत दर्द भी नहीं होता, फिर सिर दर्द भी नहीं होता। जब अपना होता है ना, फिर कुछ नहीं होता। फिर आदमी सब कुछ क्या कर देता है? दबा देता है। मनुष्य बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। उसको पता है कब क्या करना है। जब लगता है कि काम नहीं चलेगा, करना ही है, तो फिर एक पैर पे खड़े होकर चलता है, करता है काम। कहने का मतलब यह है कि ये काम अपना समझ के करें। ये उत्सव हमारा है, ये उत्सव मंदिर का नहीं है, ये उत्सव मेरा है, ये उत्सव मेरे हृदय का है, मेरे जीवन का उत्सव है। 21 साल हो गए, आज 2025 है। शमी आंटी को पता है 2004 से 2025 21 साल हो गए इस स्थान को, इस मंदिर को, जहां भगवान, मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर माँ दुर्गा, भगवान शिव, इन दोनों का जो यहाँ पर स्थापना हुई, वो 21 साल पूरे हो गए। अब जो शुरुआत करेंगे वो माता जी के भजन से करेंगे। भजन मुझे ये वाला बहुत अच्छे से आता नहीं गाना, लेकिन राम जी का आदेश है कि ये भजन गा के ही हम प्रारंभ करें बसंत का। सोना हरदम रहंदा सास साडे, रहना सानू सदा ही बसंत सयो। सोना हरदम रहंदा पास साडे, सानू सदा ही बसंत सयो। बार ढूंढण दी कोई लोड़ नहीं, बार ढूंढण दी कोई लोड़ नहीं। मैं घर विच पाया कंत सयो, मैं घर विच पाया कंत सयो। सोना हरदम रहंदा पास साडे, सानू सदाई बसंत सयो। हरदम रहंदा पास साडे, सानू सदाई बसंत सयो। हुण मैं सदा सुहागन हो गईया, मैं सदा सुहागन हो गईया। मैनू मिल गया पूर्ण संत सयो, मैनू मिल गया पूर्ण संत सयो। मिलन नहीं देंदे वैरी जेड़े, मिलन नहीं देंदे वैरी जेड़े। उन्हां दा कीता मैं अंत सयो, उन्हां दा कीता मैं अंत सयो। सोना हरदम रहंदा पास साडे, सानू सदाई बसंत सयो। सोना हरदम रहंदा पास साडे, सानू सदाई बसंत सयो। भगवान की जय। तो जो हमने इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा, बहुत ही
सिंपल रखा है, और वो शीर्षक है सुखमनी साहब के अंदर जो 22वीं अष्टपदी आती है, वहां पर उसको समझते हैं, थोड़ा सा पहले उसका क्रम समझते हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि हिंदी में भी समझ आएगा, वो उसमें पंजाबी में तो समझ आता है, हिंदी में भी समझ आता है। शुरुआत से बात करते हैं, भूल जाऊंगा तो बता देना थोड़ा थोड़ा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, गुर कृपाते हर कृपाते संत भेट दिया, नानक मन परगास। ज्ञान अंजन, देखिए आंख को अच्छा दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिखाई कब देता है? जब हम क्या लगा लेते हैं? सुरमा लगा लेते हैं, अंजन लगा लेते हैं। तो हमारे को समझ कब आने लगती है, समझ कब बनने लगती है? जब गुरु के ज्ञान का अंजन हमारे को लग जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं? पूरे गुरु का सुन, पार ब्रह्म कहां पे देख, कहां पे देख? निकट कर देख, पार ब्रह्म निकट कर देख। ऐसे कहते हैं ना, कह रविदास हाथ पै नेरे, सहज होए सो। हाथ से, पैर से, उससे भी क्या है? परमात्मा नेड़े। नेड़े मतलब नजदीक, पास। तो पहली बात, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो मन अंतर की। ये तो आता ही है, लेकिन इससे पहले जो मैं गलत बोल गया, शायद लाइन ठीक नहीं पकड़ी, लेकिन यहां पर आता है, क्या आता है बताओ भाई, मैं भूल रहा हूं थोड़ा थोड़ा, कोशिश तो करो। पार ब्रह्म निकट कर फेंक, और उसके बाद सुन्न समाध अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज विस्मार, तिन देखिया जिन आप दिखाए, नानक तिंजन। और जो बात हमने करनी है वो क्या कह रहे हैं? सो अंतर सो बाहर अनंत। वो अंदर भी है और कहां है? बाहर। घट घट व्याप रया भगवत, सगल सामग्री एकस घट माय। वो छूट गया। अनेक रंग नाना दृष्टाएं, नव निधि अमृत प्रभ का नाम, देह मही इसका विश्राम। नवनिधि अमृत कहां पे है? किधर है? भगवान का स्थान कहां पर है? विश्राम कहां पर है? देहमयी। और हम कहां भाग रहे हैं? हम पता नहीं कहां भाग रहे हैं। हमको लगता है यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। यही तो बात है। और कहते हैं कि एक जानवर है, कौन? हिरन। और हिरन की नाभि में क्या होती है? कस्तूरी। और कस्तूरी में बहुत सुगंधी होती है। आप कभी हिरन को देखना ना, तो वो हिरन जो है ना, वो बेचैन है। कभी भी वो रुका हुआ, ठहरा हुआ, खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। वो कहीं ना कहीं उसको क्या, इधर भागना है, उधर भागना है, इधर भागना है, उधर भागना है। क्यों भागना है? उसको क्या चाहिए? सुगंधी चाहिए। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुगंधी कहां है? मेरे साथ, है ना। क्या होता है? क्या होता है कि बगल में क्या बेटा, बगल में छोरा, और छोरा है कहां? बगल में भी नहीं है, हमारे क्या है? अंदर। तो क्या कह रहे हैं? घट। घट का मतलब समझते हैं? घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। इसको आप थोड़ा डीप जाके समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। घट घट व्याप रहा भगवान, भगवान घट घट में। और गुरबाणी आदेश क्या कर रही है? घट घट में कौन बसे? पैसे। फिर क्या बसे? घट घट में हरजू बसे। हरजू का मतलब क्या है? परमात्मा। और किसी का नाम है क्या हरजू? घट घट में हरजू बसे, संतन कहो। कैसे कहा? पुकार। सब संत यही कह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। और फिर साथ में ये भी कहते गुरबाणी, क्या? काहे रे वन खोजन जाई। वन में जाना है। पहले क्या होता था? लोगों को वन में जाना है। आजकल क्या है? संन्यास लेना है, छोड़ देना है सब कुछ। क्या छोड़ोगे?
जिन्होंने संन्यास लिया उनसे पूछना, मोबाइल छोड़ा? पेंशन आती थी, छोड़ी? पैसा छोड़ा? क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ कपड़ा ही तो बदला। भगवान जो है, भगवान कृष्ण क्या बना रहे हैं? भगवान कृष्ण कर्मयोगी बना रहे, तो यहीं रहे, यहीं लड़। तो अर्जुन तो बिल्कुल तैयार था, पूरा सुन के कहता कि बस बढ़िया, अब बहुत। भगवान ने जो दूसरा अध्याय सुनाया, दूसरा अध्याय सुन के कि मैं तो अब क्या हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, बस। तीसरे अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन ने बोल दिया, भगवान मुझे इन पीड़ादायक कर्मों में क्यों लगा रहे? आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो ज्ञान बहुत सुंदर है, पर जो संसार में हमें वरतना है वो क्या है? आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, ये मुश्किल है। ज्ञान तो आसान है, घर घर घट घट में हरजू बसे, लेकिन उसको व्यवहार में उतारना। तीन चीजें है ना, क्या है? एक है परमार्थ, एक क्या है? पुरुषार्थ। पहला क्या है? परमार्थ। दूसरा क्या है? और तीसरा मेरे को लगता है एक और भी है, व्यवहार। पहला परमार्थ। परमार्थ का मतलब कि मैं और परमात्मा एक ही है, बस इसका ज्ञान हो जाए, मेरा परमार्थ क्या हो गया? सुधर गया। मैंने दान दिया, दक्षिणा दी, सब कुछ किया, मैंने जीवन में सारे अच्छे काम किए, कुछ संसार के लिए कुछ दान दक्षिणा सब कुछ करी, ये सब किया, ये भी किस में आ जाता है? परमार्थ में आ जाता है। जो दूसरों के हित के लिए किया वो क्या? परमार्थ। और अपने परिवार के लिए जो किया वो क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि स्त्रियां पुरुषार्थ नहीं करती, स्त्रियां भी पुरुषार्थ करती हैं। आपको पता है सुबह से लेकर रात तक घर के 5 बंदों को भी राजी करना कितना मुश्किल काम है। किसको कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी का कुछ है, किसी के कपड़े हैं, किसी का खाना है, किसी का कुछ है, पूरा हम क्या करके रखते हैं? त्याग। और पुरुष क्या करता है? बाहर जाके काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कमा के ला रहा है, वो क्या कर रहा है? पुरुषार्थ। तो एक क्या हुआ? परमार्थ। दूसरा क्या है? पुरुषार्थ। और तीसरा क्या है? इस परमार्थ और पुरुषार्थ के बीच में मेरा व्यवहार, साथ वालों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मेरा व्यवहार। परमार्थ तो सुधरा सुधरा है। परमार्थ क्या है? कि मैं और परमात्मा हमारे साथ है। हम कोशिश के लिए किसके लिए आए हैं? परमार्थ के लिए। लेकिन उस परमार्थ को अपने लगाना कहां है? व्यवहार। अभी आप यहां सत्संग करेंगे, 1 घंटा पूरा सत्संग करके बाहर जाएं और कोई सफाई वाला हो और आप उसको बुरी तरह डांट दें, तीरथ व्रत अर दान कर मन में धरे, फिर वो क्या है? नानक निहफल जाय ज्यों ज्यों कुंचर स्नान। जैसे हाथी पानी में नहाता है और नहा के फिर कहां चला जाता है? रेत में। खराब कर लिया सब कुछ। तो हमारा परमार्थ तब अच्छा होगा जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, उसका रिफ्लेक्शन जाना चाहिए कि ये सत्संगी है, ये भले लोग हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन जाता है संसार में। अगर जाता है तो ठीक, और अगर नहीं जा रहा तो फिर इसका मतलब फिर हम क्या है? फिर हमारा व्यवहार जो है, हम किसी के साथ कटु बोल रहे हैं, हम किसी के साथ में गलत बोल रहे हैं, हम किसी का बुरा करने जा रहे हैं, तो वो क्या है? फिर ना तो व्यवहार ठीक है, ना पुरुषार्थ ठीक है, ना परमार्थ ठीक है। ये सब किसने सुधारने? क्योंकि आखिरी दिन यही गिना जाएगा ना, संसार भी गएगा कि यार भला बड़ा क्या था? भला। भला तो वैसे पहले दिन तो जब उठा रहे होते हैं तो सारे कहते हैं भला ही था। तो भला ही था या भला था या बहुत भला था? तो फिर ये हमने अपनी कैटेगरी अपने आप ही क्या करनी है? बनानी। लेकिन अपने मुद्दे पे वापस आते। मुद्दा क्या था? घट घट में हरजू बसे। घट का मतलब क्या है? घड़ा। तो हमारे यहां आकाश की बात होती है। आकाश का मतलब क्या है? खालीपन। आकाश मतलब बिल्कुल एम्प्टी स्पेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आकाश। एक होता है घटाकाश। घटाकाश का मतलब क्या होता है? जो घड़े के अंदर खालीपन है उसे क्या बोला? घटाकाश। और बाहर क्या है? मठाकाश। बाहर बहुत बड़ा है और अंदर थोड़ा सा है।
अब आप मुझे बताओ, जिस दिन ये घड़ा टूटता है तो घटाकाश, आकाश तो एक ही है ना, वो महाकाश हो जाएगा या फिर क्या होगा, आकाश हो जाएगा। तो मठाकाश, घटाकाश, घड़े बने रहेंगे या टूटते हैं, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, जो दादी गाती थी, मिठा मिठा बोल जिंदड़ी इस जग विच किसे नहीं हो रहना। मैं सुनता था, मुझे लगता था क्या है, तो क्या है, हे जीवन, हे जिंदड़ी, क्या कर, कड़वा मत, इस जग में किससे नहीं रहना। किसने रहना है, पक्का है किसी का, नहीं रहना तो फिर, और समझना क्या है, समझना यह कि घटाकाश, मठाकाश और क्या है, पूर्णाकाश, चिदाकाश, वो सब क्या है, एक ही है। किसमें है, अब एक एग्जांपल से समझते, थोड़ा आराम से समझते। मान लीजिए आपने 10 घड़े रखे, घड़ों में बड़ा मुंह वाले घड़े रखे 10, और सब में पानी डाल दिया, ठीक। अब ऊपर सूर्य चमक रहा है, अब क्या आपको हर घड़े में दिखाई दे रहा है सूरज की, नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, किसमें, इस घड़े में, 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 सब घड़ों में है कि नहीं। अच्छा, जिस दिन घड़ा टूटेगा, जल बह जाएगा, तो तब सूरज का कुछ बिगड़ेगा, दूसरा घड़ा तोड़ दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, सारे घड़े, सूरज का कुछ बिगड़ा। हमारे अंदर परमात्मा का आभास है, हमारे अंदर परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर परमात्मा का स्वरूप है। और वही कहा गया क्या, सो अंतर सो बाहर अनंत, यही तो बोला। और क्या बोला, जो वो अंदर है और बाहर क्या है, बाहर अनंत है, कोई लिमिट ही नहीं है। सूरज कितना, मैं कहूं मेरे घड़े में सूरज, मेरे घड़े में सूरज, तो तेरे घड़े में सूरज किसका, कौन है सूरज, वो आभास किसका है, सबकर परम, रामायण क्या बोलती है, सबकर परम प्रकाशक जोई, सबको प्रकाश रहा है, राम अनादि अवधपति सोई। वो राम जो है ना, वो किसको प्रकाश रहा है, मुझको, जो मेरे घर काम करता है उसको भी, जो मेरा बॉस है उसको भी, जो कीड़ा रेंग रहा है उसको भी, है ना, चींटी कीड़ा, उसके अंदर किसका प्रकाश है, ये समझना जो है ना, ये अगर समझ आ जाए तो फिर मेरा क्या पूरा परमार्थ। भगवान ने क्या होमवर्क देके भेजे, 3। पहला होमवर्क वो पीछे परे पड़ा साइड, वो क्या है, पहला होमवर्क दिया भगवान ने, परमार्थ, अपना परमार्थ सुधारे। परमार्थ क्या है, सवाल आना चाहिए हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर दिन एक सवाल आना चाहिए। क्या सवाल है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कौन हूं। दूसरा सवाल बोलो, रटा दिया, मैं तो रोज हर संडे बोलता हूं। पहला, मैं कौन हूं, दूसरा, कहां से आया हूं, और तीसरा, कहां जाऊं। अच्छा, तो चले गए, वो कहां गए, पकड़ के लाओ, पकड़ में है कहां। और जो नहीं जन्मे, वो कोई आने भी तो वाला होगा परिवार में। तो एक, कौन हूं, दूसरा, कहां से आया, और तीसरा, कहां जाऊंगा। अपने जीवन का जो परम सत्य है उसको जानना, वो क्या है, वो परमार्थ है। अपने जीवन का परम सत्य जानना, वो परमार्थ है। और दूसरा क्या है, पुरुषार्थ। पता नहीं किस परिवार में मुझे जन्म मिला, जिस परिवार में जहां जन्म मिला, जहां जैसी परिस्थिति है, परिवार में बहुत पैसा है तब भी, परिवार कर्जे में है तब भी, परिवार किसी स्थिति में तब भी,
जहां पे आप हैं उसका संभाल करना, वो आपका क्या है? पुरुषार्थ। उफ नहीं करनी। उफ कर दी तो इसका मतलब क्या है? फिर हमने उसके प्रारब्ध को मना कर दिया, फिर उसको हमने उंगली दिखा दी, फिर हम कर्मयोगी नहीं। कर्मयोगी क्या है? हम जैसे हैं, जहां हैं, जिस स्थिति में, हम अपना क्या करेंगे? 100%, अपना 100% करेंगे। चाहे अगर हम काम कर रहे हैं तब भी हम जिस चीज में, हम जहां जिस स्थिति में, वहां पर हम क्या करें? 100%। वो क्या है? पुरुषार्थ। और तीसरा क्या है? ये दोनों करते में किसी के साथ ना बहुत ज्यादा, कई लोग बहुत चिपकते हैं, नहीं, कई एक दूसरे को धक्का देते हैं, भाई जा जा साइड हो जा, ना ऐसा, ना किसी को, मतलब क्या कहते हैं कि ना तो बहुत दूर करना है और ना किसी को क्या करना है? पास करना है। फिर क्या? सबके सम। माता जी का सिद्धांत था समता, समत्व। समत्व का मतलब सबके साथ ठीक ठीक रखनी है, ताकि किसी को कष्ट हो तो हमें आवाज देने में गुरेज भी ना हो। ऐसे भी ना हो ना, लोग कहें थोड़ा आवाज से क्या बात करें, इसको आवाज देने से अच्छा आदमी वैसे ही रहने दो। तो वहां क्या है? ऐसे भी तो होते हैं ना कई बार, ऐसे लोग भी होते हैं, पड़ोसी ऐसा परिवार मिलेगा कि ऐसे, इससे तो अपने दुख में हम दुखी, ठीक है, इसे आवाज देने से अच्छा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि फिर हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा, कोई आ जाए तो उसको एक खिला हुआ चेहरा, हंसते हुए आइए। अब वो क्या पता किसने भेजा, क्या पता क्या देने आया, क्या लेने आया, ये क्या है? हमारा व्यवहार। ये तीनों चीजें अगर हमने संभाल ली तो फिर जीवन जो है अच्छा बराबर बार बार मिलेगा। बोलो ना, एक ही बार जो मिला है अभी वाला, तो जो समझ में आ रहा है वो तो एक ही बार मिला, तो इसमें मेरा व्यवहार ऐसा हो कि यार उसके पास गए थे, उसने इतने अच्छे से, क्या करना है आपने? कोई आया तो उसको पानी तो पूछना, बहुत बहुत इतने प्रेम से कि बस लगे कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलने का मन करे। कोई आवाज सुन रहा हो कि आपने बात बड़े अच्छे से करी, बस। और क्या? यही तो क्या है? व्यवहार है। तो एक सत्संगी को क्या करना है? ना तो उसे घर वालों को ये शिकायत हो कि सारा दिन गुरुद्वारे बैठे रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं, ये शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शिकायत ये भी नहीं होनी चाहिए कि गुरुद्वारे में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे पे आकर के गुस्सा करते रहते हैं। ये भी शिकायत होती है ना घर वालों को कि बाहर वहां तो बड़े अच्छे होते, घर आके गाली निकालते हो। तो फिर वहां क्या है? फिर समता नहीं आई ना जीवन में, फिर समता नहीं आई, फिर समत्व नहीं आया। जैसे यहां है वैसे ही वहां है, और जैसे सब जगह है। ये पुरुषार्थ, ये परमार्थ, ये व्यवहार, ये कौन सिखा रहा है? ये हमारे धर्म ग्रंथ सिखा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि सो अंतर। अंतर का मतलब क्या है? परमात्मा कहां है? कहां ढूंढना है? अंदर। बाहर अनंत, बाहर भी बहुत है, अनंत है, लेकिन बाहर कहां ढूंढेंगे? हम किसको ठीक कर सकते हैं? हम किसको कहीं कर सकते हैं? अगर घर का बच्चा शैतानी करता है तो मां किसको डांटती है? बाहर वालों को कि अपने बच्चे को? समझदार मां तो अपने बच्चे को डांटती है, उसके साथ मत रहा कर, वो गलत है। अब हम क्या करें? हम क्या करते हैं? हम दुनिया सुधारने चल रहे हैं, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा, तू ठीक। अरे किसी को ठीक नहीं करना, खुद को ठीक करना। जूता किसके पैर में बनाना है? अपने। आप सबको ठीक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमको कहां हो जाना है? अपने पर ध्यान देना। और अपने पर ध्यान देने का मतलब फिर जब आए अपने पर, तो अपने पर का मतलब थोड़ा अंदर चलते हैं। जिस काम के लिए बैठे हैं 10 मिनट और, तो उसको थोड़ा समझ तो ले, फिर थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर कौन है? हम हैं कौन? आज जनरल बोल रहा हूं, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा। हम हैं कौन? तो हमारे अलग अलग कोश बनाए हैं। क्या बने? कोश। पहला कोश है अन्नमय कोश। ये शरीर किससे बना? अन्न से बना। माता के शरीर में भी अन्न था, पिता के शरीर में भी अन्न था। उस अन्न से जो मिले और उससे जो गर्भ में आया और उसके बाद बढ़ा, और बढ़ने के बाद इतना बड़ा जो शरीर तैयार हुआ, ये क्या है? अन्नमय कोश। क्या अन्न है?
ये पूरा का पूरा अन्न से मिला है, 5 तत्वों से मिलकर के बना। जब आखिरी दिन होगा ना, जब चिता पे लटाते हैं तो 5 तत्व आ जाते हैं। अग्नि कहती है मेरा हिस्सा वापस मेरे को, पृथ्वी कहेगी मेरा हिस्सा, आकाश को आकाश का हिस्सा, सबके हिस्से सब अपने अपने ले जाएंगे। किसमें गए? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। अधम शरीर है ये, अधम है कि नहीं है? इसकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, इसको ठीक रखना पड़ता है, नहीं करना पड़ता सेवा, इसकी भी सेवा है ना। 5 दिन नहीं नहाओ तो पड़ो, घर वाले कहेंगे बदबू मार, नहीं है। पूरी सफाई रखनी पड़ती है कि नहीं रखनी पड़ती? ये क्या अधम है? लेकिन काम भी सारे यही कर रहा है। भगवान ये भी कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये किसका द्वारा है? साधन धाम, ये साधन है, इसी से मिलेगा आपको। लेकिन ये है कौन? अन्नमय कोश। दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। आराम से बैठ जाओ, शरीर को एक जगह टिका दो, फिर श्वास देखो। क्या हमारे अंदर श्वास है? प्राण कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के प्राण तो है ना। क्या है? व्यान, मुदान, समान, अपान। ये है ना प्राण, व्यान, मुदान, समान, अपान। ये क्या है? ये प्राण है। आप रात को गहरी नींद में होते हो, ये अपने आप चल रहा होता है ना। कुछ कोशिश आप करते हो, सांस लेने की कोशिश करते हो। अच्छा, जब आंख लग जाती है सांस चल रही होती कि बंद हो जाती है? चल रही है ना, कोई चला रहा है ना। रात को हम तो खा के सोए थे, सुबह वो तैयार होके बाहर निकलने को भी तैयार हो गया। पचाया किसने? पचाया किसने? हजम किसने किया? निगला किसने? प्रोसेस किसने किया? भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय में, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। मैं सबका आश्रय कौन हूं? मैं ही खाता हूं, मैं ही पचाता हूं, मैं ही उसको, मैं जठर अग्नि हूं। भूख ना लगे, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थित। क्षुधा मतलब क्या? भूख। कईयों को बीमारी, कईयों को प्रॉब्लम हो जाती, कहीं भूख ही नहीं लगती। बड़ी बड़े सारे कितना कुछ करेंगे, किस लिए? भूख नहीं लगती। और जिनको लगती, जिनको जो खा लेते हैं फिर उसको पचाने के लिए चूरन एक अलग चीज है, लेकिन अंदर बैठ के जो जठर की अग्नि है, जो पेट की अग्नि है, वो जला रही है। वो क्या? एक तरह का प्राण है। माताएं बैठी हैं, सबको पता है कि शरीर के अंदर जब बीज चला जाता है 9 महीने, आपने क्या करा सिवाय खाने पीने रहने के? उसे बना रहा कौन? उसे तैयार किसने किया? और जब तैयार हो जाता है बिल्कुल, तो बाहर जोर कौन मारता है निकलने के लिए? वो खुद। वो कौन है? वो प्राण है। पूरा भाई आप तो सब जानते हैं, वो पूरा पूरा जोर कौन लगाता है अपने आप निकलने के लिए? तैयार हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये भी प्राण है, एक श्वास है, प्राण है, अपान है, व्यान है, मुदान है, समान है। ये सब के सब हमारा जीवन जो है चला रहे हैं। ये हमारा कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। तीसरे पे आ जाए। तीसरा कौन सा है? मन, मनोमय कोश। मन के अंदर क्या है? कई तरह के विचार सारा दिन चलते रहते हैं। कोई कोई जो लोग लड़ नहीं सकते ना, जो किसी को जवाब नहीं दे पाते, मान लो सास ने 4 बातें सुना दी, बहू कुछ नहीं बोल पाई, तो फिर वो बोलती नहीं है क्या? बोलती है। कहां? पीछे घर जाके कुछ उसके अंदर क्या चलती रहती। तो बच्चे भी कहते हैं बोल देती, पहले खत्म करती नहीं, बोला नहीं, मन में क्या है? चल रही है। तो मन में चल रही है, इसका मतलब मन जो है सारा दिन विचार, मैं ऐसे बोलती, मैं ऐसे बोलती, ऐसे बोलती। तो ये जो चल रहा है पूरा दिन आपके दिमाग के अंदर, सुबह सुबह मशीन शुरू होती है, रात तक सोते तक ये चलती रहती है। क्या है? मन। कभी वेला बैठा है मन? खाली हो, घर में 10 लोग हो तब भी, घर में कोई भी ना हो तब भी, ये मन अंदर के अंदर क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है। ये मन है। लेकिन मन के ऊपर भी मन के पिताजी बैठे हैं। कौन है? बुद्धि। एक डायबिटीज के पेशेंट ने सामने देखा कि 1 गिलास पूरा कोल्ड ड्रिंक का भरा हुआ पड़ा है,
फ्रूटी का गिलास भरा पड़ा है। अब मन क्या करेगा बोलो? जीभ क्या कहेगी बोलो? मन क्या कहेगा? जीभ के साथ लग के पी ले। पर बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, शुगर है। फिर बुद्धि जो है, बुद्धि ने कहा नहीं शुगर है, लेकिन मन, अगर इंद्रियां प्रबल हैं तो फिर क्या करेगा? पी जाएगा। फिर वो पी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मन ने बुद्धि को क्या कर दिया? अधीन कर दिया। बुद्धि हार गई। फिर वो, और पीछे से एक और है इनका पिताजी, और एक और है तीसरा, चित्त। चित्त क्या कहता है? चित्त कहता है कि अरे पहले भी पिया था, कुछ नहीं हुआ था, शुगर इधर से उधर भी नहीं हुई थी, पी जा। उसने और कबाड़ा कर दिया। चित्त जो है ना, पुराने जितनी बातें होती हैं सारी को क्या करता है? स्टोर करता रहता है। कोई कोई बातें आप कभी कभी सुबह सो के उठते हो, कहते हो मैंने ये सपना देखा, मैंने जिंदगी में कभी ये सपना नहीं देखा, मैं इस स्थान पे कभी किया नहीं, ये मैंने कैसे देखा, ये मेरे अंदर आया कैसे, ये विचार भी कैसे आया? तो जो पुरानी जो स्टोरेज है ना, वो किसमें है? चित्त में। मन आगे, उसके पीछे कौन? बुद्धि, उसके पीछे कौन? चित्त, और सबसे ऊपर उनका भी सबका रावण, अहंकार। रावण का क्या सबसे ज्यादा था? अहंकार बहुत ज्यादा था। तो उन सबसे ऊपर कौन है? प्रबल कौन है? अहंकार, अहम। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा है, आपका मन नहीं था, आपकी बुद्धि ने भी कहा नहीं पीना, आके बच्चों ने कह दिया पापा ये नहीं पीना। अबे तू कौन होता है बोलने ना, पी जाऊंगा। अहंकार ने पिला दिया, पी लिया। तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं खुद पी लूंगा। कहने का मतलब बहुत साफ है कि हम इन्हीं चारों में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। यह है मनोमय कोश। कौन है? मनोमय कोश। पहला कौन था? भूल जाएंगे हम, याद रखना है, अन्नमय कोश, जो शरीर बना है। दूसरा कौन है? प्राणमय कोश। तीसरा कौन है? मनोमय कोश। चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब जब मनुष्य की बुद्धि और उसका चित्त मिल करके कई बातों का क्या करते हैं? समझ रखते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये क्या है? ये विज्ञानमय कोश है। और इसके पीछे एक और है, इनको ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये फिर संडे जब करते हैं तब विज्ञानमय कोश की बात करते हैं कि साक्षी कौन है। और सबसे पीछे कौन है? आनंदमय कोश। हमारे अंदर एक क्या है? आनंद है। हम किसका स्वरूप है? आनंद। कई एक संप्रदाय के लोग आपस में मिलते क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, जय सच्चिदानंद जी, यही बोलते हैं ना। तो जय सच्चिदानंद का मतलब क्या है? ये जय सत, सत कौन? सत कौन है? सत कौन है? भागवत का सबसे ऊंचा श्लोक एक है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम, कौन सा सत्य? परम सत्य। परम सत्य कौन है? भगवान। सत्यम परम धीमहि, वो मेरी बुद्धि में क्या है? आ जाए, मेरी बुद्धि उसे ग्रहण कर ले। तो ये क्या है? सत्य। जो सत होता है ना, जब वो चित्त से मिलता है तो यहां क्या मिलता है? आनंद। हमारे चित्त से जब सत्य मिलता है तो हमें क्या होता है? आनंद। आप संतों को देखो, 20-20 घंटे काम करते हैं, तब भी खुशी में थिरक रहे होते हैं। क्या मिला उनको? फटे से कपड़े, ऐसी साधारण से कपड़े। हम एक से एक कपड़ा पहन के भी हमारी शक्ल क्या होती है? खुश नहीं होती। खुश होते हैं हम? नहीं, दिखाने के लिए। और वो संत जो है वो अपने आप में क्या? आनंद में। तो हमारा एक स्वरूप कौन सा है? जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं तो वो कौन है? आनंद। अब ये यात्रा कहां की थी? बोलो, ये यात्रा बाहर की है? ये यात्रा कुंभ की है, वृंदावन की है? मेरी लड़ाई नहीं है, ये जा तो सकता नहीं खुद भी, और खुद जा रहा ना, हमारा भी दिमाग खराब करके रखा है। तो ये भी है, लेकिन ये लड़ाई, ये जाना कहां है? बाहर कि अंदर? जाना तो अंदर है, लेकिन सारे लड़ रहे हैं कहां के लिए?
इस मंदिर का मुझे प्रेसिडेंट बना दो, इसका मुझे ये बना दो, यहाँ पे मुझे ये बना दो, 4 माला पहना दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये पुष्टि किसकी है? अहंकार की। और गुरबाणी क्या कह रही है? गुरबाणी कह रही है सो अंतर सो बाहर, अनंत अंदर है, काहे रे कहां बन खोज, बाहर नहीं ढूंढना। सर्वनिवासी सदा अनुप किसके साथ है? तो हे संग समाय। पुहुप मध्य जू क्या होते? पुष्प में क्या होती है? बास, खुशबू। पुहुप मध्य जू बास पसंद, कुकुर मध्य जू काई, तैसे ही हर बसई निरंतर। कहां बसते हैं? घट ही। घट मतलब ये घड़ा। किसमें है ये? घड़े में। कौन सा घड़ा? ये घड़ा। ये जो कौन है? अन्नमय कोश। ये अन्न वाला जो घड़ा है, इसके अंदर क्या है? अच्छा घड़ा, चलो एक बात और कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। घड़ा 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 है कि मिट्टी? घड़े को तो बहुत अभिमान होता है। वो शादी में तैयार करते हैं ना घड़ोली, सितारे लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं उसके ऊपर, सब कुछ तैयार करते हैं। पर है कौन? हम अपने पे भी क्या क्या लगाते हैं ना, नहीं लगाते? अच्छा बताओ। जो अभी तो यहाँ कोई ज्यादा मेरे साथ ऐसे वाले नहीं बैठे जो कि ज्यादा बहुत ही ज्यादा एडवांस चले, तो अभी फेशियल कराने जाए देहरादून के टॉप मोस्ट जो बढ़िया वाले गीतांजलि सैलून में चले जाए, 10 या 15 हजार रुपए से कम में से फेशियल नहीं होगा। किसका? मिट्टी का। तल है ना ये भी तो समझने का। व्यवहार में ठीक है, सब लोग अपना अपने आप को बना के रखने हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सब चीजें हैं, फटीचर कोई नहीं बन के घूमना चाहता, अलग बात है। लेकिन अंदर पता होना चाहिए कि ये किसको और किसकी लीपापोती हो रही है। अच्छा सारे घड़े मिट्टी हैं, पर 2 घड़े, अभी मतलब 2-3 बार हो गया हम गाड़ी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी यहां लगा दो, वहां लगा दो, यहां मत लगाओ, हमारे सामने मत लगाओ, वैसे मत करो, वैसे मत करो। तो फिर लगता है कि जिनके पास पहले था वो कहां है? कहां ले जानी? पता है उन्हें 1 घंटा के लिए गाड़ी खड़ी करनी, पर उसमें भी ऑब्जेक्शन है, यहां मत खड़ी करनी। फिर लगता है कि बस या तो इन्हें पता नहीं, या फिर इनको पता है, पता करके भी किस चीज को दबा रखा है। बात ये नहीं कि हमारी भी कोई वीआईपी गाड़ी नहीं, हमने भी वहीं जाना है जहां उन्होंने जाना है, लेकिन कम से कम समझ तो लो कि एक चीज क्या है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं हम जागने की, हम अच्छे हैं ना, थोड़ी सी कोशिश तो कर रहे हैं जागने की। संसार की हालत बहुत बुरी है, बाहर की हालत, यहां तो फिर भी हम जिस देश में हैं इस मिट्टी को सलाम, बाहर की हालत बहुत बुरी है। इंसान कहां जा रहा है, कहां भटक रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार कौन से हैं, कि हमें पता है कि ये मेरा क्या है? परमार्थ, ये मेरा क्या है? पुरुषार्थ, ये मेरा क्या है? व्यवहार। ये 3 चीजें अगर मैंने जीवन में कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकाले, आपको अच्छा लगता है सिर्फ मंदिर में जल चढ़ाना, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको अच्छा लगता है कि आरती सुनना, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको अच्छा लगता है क्या? थोड़ा सा भजन सुनना, भजन सुन के आप झूम गए। फिर आपको भगवान की लीलाएं सुनने का मन कर रहा है, फिर भगवान के गुण सुनने का मन कर, ऐसी भगवान धीरे 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 क्या करते हैं? अपना कर लेते। कर कृपा अपनो कर लीनो, यही तो करा भगवान। क्या करते हैं? कर कृपा अपनो कर लीनो, मन वस्या अविनाश, ताको विघन न कोई लागे, जो सतगुरु अपने राखे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो कर कृपा, हम लोग जब कुछ नहीं कर पाए तो परमात्मा से बोले कि मेरा परमार्थ तू सुधार। हम अंधले, कौन है? अंधले अंध बिखे बिखराते, हम बिखरे हुए। किव चाल है गुरु चाले, गुरु की चाल जो गुरु बता रहे हैं वो हम कैसे चलें? तो फिर भगवान क्या कहते? थोड़ा सा ठहर जा, सतगुरु कृपा करे सुखदाता, हम लावे
आपन पाली, अपने पाले में ले आएगा। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे, अब ये किसने कहा? ये जो बाणी पढ़ रहे हैं हम, ये किसने बोला? ये गुरुओं ने बोली। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हमको क्या है? जो गुरु कहते हैं, जो गुरबाणी कह रही है, जो हमारे परमात्मा, जो हमारे धर्म ग्रंथ आदेश कर रहे हैं, ये जो ज्ञान है ना, ये कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय के प्रारंभ में कि ये मैंने किसको दिया था? सूर्य को दिया था। सूर्य ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने फिर किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने फिर किसको दिया? आगे दिया। ये परंपरा से ज्ञान जो है ये चलता चला जा रहा है। ये परंपरा से ज्ञान जो है कहां से चल रहा है? पहले से चल रहा है, और चलते 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 कहां पहुंचा? हमारे तक। इस ज्ञान की कद्र करेंगे, इस ज्ञान को समझेंगे। इस स्थान को नमन है, इस स्थान को चलाने वालों को नमन है कि जिन्होंने जगह दी जहां हम 4 लोग बैठ के बात तो कर सकते। एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा स्थान बनाया जहां गुरुओं ने अलख जगाया। तो आज मतलब समय किसका है? समय इसका है कि इन सबको प्रणाम करना है, इन सबको प्रणाम करना है। माता जी को प्रणाम करना कि जिन्होंने वो अलख जगाया। अंबी मासी को प्रणाम करना है जिन्होंने ये स्थान दिया। हम बैठे हैं यहाँ पर, जो छत है ऊपर, ग्राउंड में बैठ के तो नहीं कर सकते थे हम, कहीं और बैठ के तो नहीं। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ निछावर कर दिया। राम जी ने अपना पूरा जीवन इसी बात के लिए दे दिया कि हम लोग इस बात को समझ जाए। इसीलिए तो जीवन दिया है कि हम लोग इस बात को क्या कर जाएं? समझ जाए। तो ये जीवन हमको परमात्मा के लिए एक अहोभाव भी होना चाहिए कि हमको ये समय दिया है। कुछ कुछ अपने जीवन में, ये बसंत जिस दिन चढ़े तो उस दिन मेरी एक आदत छूट जाए। कहीं अपने घर में डायरी में लिखता हूं, मैं गाली बहुत देता हूं, नहीं दूंगा। मैं गुस्सा बहुत करती हूं, गुस्सा नहीं करूंगी। निंदा बहुत करती हूं, निंदा नहीं करूंगी। निंदा सुनते बहुत हैं, करते नहीं, सुनते बहुत, छोड़ दें। मैं भजन नहीं करता, आधा घंटा भजन। तब जिस दिन वो मेरा जो दिन चढ़े वो ऐसा चढ़े कि फिर उसके बाद फिर सानु सदाई। ये तीनों चीजें अगर हमने सुधार ली तो फिर जीवन हमारा सुधर जाएगा।